चमकता सितारा और समय का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, तारापुर। घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और शांत नदियों के बीच बसा ये गांव रहस्यों से भरा हुआ था। गांव के एक किनारे पर रहता था एक 13 साल का लड़का, आरव। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज की तह तक जाना पसंद था। हर रात वो छत पर लेटकर तारों को देखा करता और एक सपना देखा करता, काश मैं भी किसी दिन आसमान को छू सकूं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव की आंखों में नींद नहीं थी। आकाश में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। एक सितारा अचानक से बाकी सब सितारों से अलग चमका और जमीन की ओर गिरने लगा। आरव भागते हुए खेतों के पार उस दिशा में पहुंचा जहां वो सितारा गिरा था, लेकिन वहां कोई आग या धुआं नहीं था, बस एक गोल नीला पत्थर जो हल्की सी रोशनी छोड़ रहा था। आरव ने उसे उठाया। छूते ही एक रहस्यमय आवाज गूंजी। समय की परीक्षा शुरू होती है। आरव चौंका। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक वो नीला पत्थर हवा में उठ गया और उसमें से एक जादुई प्राणी निकला। एक छोटा सा रोशनी से बना सम्यदूत। सम्यदूत बोला, आरव, तुम्हारे भीतर कुछ खास है। तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। समय के भीतर आरव हैरान था पर डरा नहीं। उसने साहस से कहा, क्या करना होगा मुझे? सम्यदूत ने हाथ घुमाया। एक गोल दरवाजा हवा में बन गया। वो दरवाजा किसी समय की सुरंग जैसा लग रहा था। तुम 3 समयों में जाओगे, अतीत, वर्तमान और भविष्य। हर समय तुम्हें एक चुनौती देगा। हर चुनौती में तुम्हें एक कुंजी मिलेगी। तीनों कुंजियों से तुम अपना असली उद्देश्य जान पाओगे। आरव ने बिना सोचे उस दरवाजे में कदम रख दिया। पहला पड़ाव, अतीत का जंगल। आरव ने आंखें खोली और खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों ओर सिर्फ पेड़, जानवरों की आवाजें और अजीब सी खुशबू। तभी सामने से एक बुढ़िया आई। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें सूखे पत्ते और जड़ी बूटियां थी। बुढ़िया बोली, मुझे मेरी जड़ी बूटियां लाने में मदद करोगे, बालक? आरव ने बिना झिझके हाँ कर दी। वो घंटों तक उसके साथ पत्ते ढूंढता रहा। पर्वतों पर चढ़ा, नदियों को पार किया। अंत में बुढ़िया ने मुस्कुरा कर कहा, सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा जादू है। और उसने आरव को दी पहली कुंजी, करुणा की कुंजी। दूसरा पड़ाव, वर्तमान का शहर। अब आरव एक बड़े शहर में था। आसपास ऊंची इमारतें, भागती कारें और हर कोई अपने में व्यस्त। एक चौराहे पर एक छोटा बच्चा रोता मिला। उसके पास कोई नहीं था। आरव उसके पास गया, पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? बच्चे ने बताया कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। आरव ने भीड़ में ढूंढना शुरू किया। पूछताछ की, पुलिस तक पहुंचा। आखिरकार बच्चे के माता पिता मिल गए। मां बाप ने रोते हुए आरव को गले लगाया। उस समय आसमान से एक रोशनी उतरी और एक आवाज आई, तुमने दिखाया साहस और कर्तव्य। ये रही दूसरी कुंजी, मानवता की कुंजी। तीसरा पड़ाव, भविष्य की दुनिया। अब आरव एक अजीब सी जगह पर था जहां इंसानों की जगह रोबोट थे। पेड़ नहीं थे, बस मशीनें थी। आकाश काला था और लोग उदास। एक मशीन उसे एक कैप्सूल में ले गई। वहां एक बूढ़ा आरव बैठा था, बिल्कुल वही चेहरा, पर थका हुआ। बूढ़ा आरव बोला, मैंने जीवन भर दौड़ लगाई पर सच में कभी जिंदा नहीं रहा।
मैंने सपने देखे पर जिया नहीं। अब तुम्हारे पास मौका है। जीवन को समझो, वक्त को थामो, मत बनो मशीन। तभी बूढ़ा आरव गायब हो गया और हवा में तैरती एक आखिरी कुंजी दिखाई दी। जागरूकता की कुंजी। समापन। समय का अंतिम द्वार। अब तीनों कुंजियां आरव के हाथ में थी। सम्यदूत फिर प्रकट हुआ। क्या तुम तैयार हो अपने अंतिम उत्तर के लिए? आरव ने हाँ कहा। दरवाजा खुला। उसके अंदर अंधेरा था। जैसे ही आरव ने कदम रखा, वो एक बार फिर अपने गांव में था। पर कुछ बदला हुआ था। गांव की घड़ियां रुकी थी। सब कुछ स्थिर था। लोग जमे हुए खड़े थे। सम्यदूत बोला, समय की चाल को समझने वाले ही जीवन की असली चाल समझ सकते हैं। अब बताओ, इन तीन कुंजियों से क्या सीखा? आरव ने गहरी सांस ली। फिर कहा, पहली कुंजी ने सिखाया, सेवा करना ही असली जादू है। दूसरी कुंजी ने बताया, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तीसरी कुंजी ने समझाया, जागते हुए जीना जरूरी है। यही समय का असली रहस्य है। तभी एक चमक फैली। गांव की घड़ियां चलने लगी। लोग मुस्कुराने लगे। पक्षी फिर से चहचहाने लगे। सम्यदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पास हो गए आरव। अब तुम समय के रक्षक बन चुके हो। अंतिम मोड़। एक नया सितारा। उस रात जब सब सो गए, आरव छत पर लेटा। आसमान में एक नया सितारा चमका। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं जानता हूँ, सितारे छूने के लिए आसमान जाना जरूरी नहीं, बस इंसानियत से जीना जरूरी है। नैतिक शिक्षा समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वो चलता है हमारे कर्मों में, सेवा में और जागरूकता में। जो सही समय पर सही काम करे, वही असली जादूगर है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या आप भी कभी किसी ऐसे सम्यदूत से मिले हैं जो आपको आपके अंदर की रोशनी दिखा सका?